अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी से बढ़कर कोई अमल नहीं है। क़ुरबानी के अय्याम में दीगर इबादत के मुकाबले में क़ुरबानी करना अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंदीदा अमल है। चुनांचे उम्मुल मुमिनीन सय्यदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरबानी के दिन में कोई अमल अल्लाह ताला को खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। और यह क़ुरबानी का जानवर क़यामत के मैदान में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और क़ुरबानी में बहाया जाने वाला खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में कबूलियत का मकाम हासिल करता है। लिहाजा खुश दिली से क़ुरबानी करनी चाहिए। क़ुरबानी के बजाय सदका करना काफ़ी नहीं है। वाज़ेह हो कि अय्याम क़ुरबानी में यानी क़ुरबानी के दिनों में जानवर का ज़बह करना ही लाजिम है। जानवर की कीमत के सदक़े से काम नहीं चल सकता और जो वुसअत के बावजूद क़ुरबानी नहीं करेगा वो सख्त गुनहगार होगा, क्योंकि वो वाजिब का तारिक है। आजकल बाज़ मॉडर्न जहन वाले लोग क़ुरबानी के बजाय सदका करने पर ज़ोर देते हैं, तो उनकी ये बात शरीयत के क़तअन ख़िलाफ़ है और हरगिज़ लायक़ तवज्जो नहीं है। क़ुरबानी के अय्याम 3 हैं, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा। इससे पहले या बाद में क़ुरबानी मुअतबर नहीं है। कौन से दिन क़ुरबानी करना अफजल है? 10 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी करना सबसे अफजल है। उसके बाद 11 और 12 ज़िलहिज्जे का दर्जा है। रात में क़ुरबानी करना, अय्याम क़ुरबानी में रात में क़ुरबानी करना भी बिला कराहियत मुअतबर है, लेकिन रोशनी वगैरह का अच्छा इंतज़ाम रखें। ऐसा ना हो कि अंधेरे की वजह से ज़बह करने में कोई कमी रह जाए। क़ुरबानी के वक्त शहर और देहात का फ़र्क। क़ुरबानी का असल वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से शुरू होकर 12 ज़िलहिज्जा के सूरज गुरूब होने तक रहता है। अलबत्ता जिस बड़ी आबादी में ईद की नमाज़ होती है, वहाँ नमाज ईद उल अज़हा के बाद ही क़ुरबानी दुरुस्त होगी, और जहाँ नमाज ईद जायज़ ना हो, जैसे छोटे गाँव और देहात, तो वहाँ सुबह सादिक के फ़ौरन बाद से क़ुरबानी दुरुस्त है। ईद उल अज़हा की नमाज़ का वक्त। ईद उल अज़हा की नमाज़ का असल वक्त 10 ज़िलहिज्जा की इशराक से लेकर ज़वाल तक है। इसमें जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो अदा कहलाएगी, और अगर किसी उज़्र से अगले दिन नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो क़ज़ा के दर्जे में होगी। ईद की नमाज़ के बाद खुतबा से पहले क़ुरबानी करना कैसा है? अगर ईद की नमाज़ के बाद खुतबे से पहले क़ुरबानी की तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। बेहतर यह है कि खुतबे के बाद ही क़ुरबानी की जाए। इमाम ने बिला तहारत नमाज ईद पढ़ा दी तो क़ुरबानी का क्या हुक्म है? अगर इमाम ने भूले से बिला वज़ू नमाज ईद पढ़ा दी, फिर ईदगाह में मजमा मुंतशिर होने के बाद उसे याद आया, तो दोबारा नमाज ईद का हुक्म नहीं है। लेकिन अगर मजमा मुंतशिर होने से पहले ही याद आ गया तो ईद की नमाज़ दोहराई जाएगी। ताहम अगर कोई शख्स ऐसी सूरत में नमाज दोहराने से क़ब्ल क़ुरबानी कर दे तो एहतिसानन उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। ईदगाह की नमाज के बाद क़ुरबानी। अगर ईदगाह में नमाज ईद अदा कर ली गई हो और मोहल्लों के मसाजिद में नमाज ईद में देर हो तो भी क़ुरबानी करना दुरुस्त है। क़ुरबानी की सेहत के लिए शहर में किसी भी जगह नमाज ईद होना काफ़ी है। अगर शहर में किसी जगह नमाज ईद उल अज़हा पढ़ ली जाए तो पूरे शहर वालों के लिए क़ुरबानी करना दुरुस्त हो जाता है। इसमें ईदगाह या जमा मस्जिद वगैरह की नमाज पर सेहत का मदार नहीं है। जिस शहर में क़ुरबानी की जाए वहीं की नमाज ईद का एतबार है। अगर किसी शख्स ने दूसरे शहर में क़ुरबानी का इंतज़ाम किया हो तो इसी शहर में नमाज ईद के बाद क़ुरबानी दुरुस्त होगी। बिलफ़र्ज़ अगर मालिक के शहर में नमाज ईद ना हुई हो तो उसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जिस शहर में फितना व इंतशार की वजह से नमाज ईद पढ़ना मुमकिन ना हो, वहाँ क़ुरबानी कब करें? अगर किसी शहर में आपसी इंतशार, कर्फ्यू वगैरह की वजह से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना मुमकिन ना हो, तो बेहतर यही है कि 10 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के वक्त तक इंतज़ार किया जाए, उसके बाद क़ुरबानी की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ज़वाल से पहले ही क़ुरबानी कर ले तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर शहर में 10 ज़िलहिज्जा को नमाज ईद ना पढ़ी जाए तो क़ुरबानी कब करें? अगर किसी उज़्र की वजह से 10 ज़िलहिज्जा को नमाज ईद उल अज़हा ना पढ़ी जा सके तो नमाज का ईद का वक्त गुज़रने यानी
ज़वाल होने के बाद क़ुरबानी करना दुरुस्त है और ज़वाल से पहले क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। 11वें ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी नमाज ईद पर मौक़ूफ़ नहीं है। अगर किसी वजह से 10 ज़िलहिज्जा के बजाय 11-12 ज़िलहिज्जा को नमाज ईद उल अज़हा पढ़ी जा रही हो तो ऐसी सूरत में नमाज ईद से पहले भी क़ुरबानी करने में कोई हरज की बात नहीं है। देहात में शहर की नमाज ईद से क़ब्ल क़ुरबानी। गाँव देहात में 10 ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक़ के फ़ौरन बाद से क़ुरबानी की इजाज़त है। हत्ता कि अगर देहात के बाज़ लोग शहर में ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं और घर वाले उनकी वापसी से क़ब्ल क़ुरबानी कर दे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कर सकते हैं क़ुरबानी। शहरी का देहात में क़ुरबानी कराना। अगर शहरी शख्स ने देहात में क़ुरबानी का नज़्म किया हो या अपना जानवर पहले ही देहात में भेज दिया हो तो वहाँ सुबह सादिक़ के बाद फ़ौरन उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। शहर की नमाज का ईद का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। कम कीमत की बिना पर दूसरी जगह क़ुरबानी करना कैसा है? सस्ती कीमत की बिना पर दूसरी जगह क़ुरबानी कराने में शरअन कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये बात याद रहे कि माली इबादत में जितना ज़्यादा रुपया ख़र्च किया जाता है सवाब इतना ही ज़्यादा मिलता है। दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा कीमत का जानवर ख़रीदना कैसा है? आजकल बाज़ लोग महज नामूरी और दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा कीमत का जानवर ख़रीदते हैं और फिर उसका खूब चर्चा करके खुश होते हैं, तो उस रियाकारी के साथ सवाब की उम्मीद रखना महज फ़रेब है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वही अमल कबूल है जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए। रियाकारी का जानवर कितना ही कीमती हो, अल्लाह की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।